हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ मिसाइल। और आज हम ले रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ क्लास 6। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। अच्छा, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट के बारे में। जब हम लोग बाहर निकलते हैं, हम अपने चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं। कोई बहुत ऊंचा पेड़ है, कोई छोटा सा एकदम बिल्कुल पौधा है। तो डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट हाइट, उनका स्टेम किसी का एकदम ब्राउनिश होता है, किसी का एकदम ग्रीन पतला सा टहनी होता है। तो जो आसपास हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं, वो दे आर डिफरेंट काइंड, डिफरेंट हाइट, द स्टेम्स आर डिफरेंट, यस, बट उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट के बारे में, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्लांट क्या होता है। अब हम बचपन से हमें पता होता है कि एक प्लांट है, उसका कुछ पोर्शन जो है वो बाहर, मिट्टी के बाहर है। ये आप देख रहे हैं, दिस इज द लेवल ऑफ द मड। और कुछ पोर्शन जो है वो मिट्टी के नीचे है। तो जो पोर्शन मिट्टी के बाहर है, दिस कंप्लीट पोर्शन इज कॉल्ड द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। अब इस शूट सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक पतली सी डंडी या मोटी सी डंडी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर बाकी सब चीजें लगी होती हैं। इस वाली बीज के स्ट्रक्चर को या सपोर्ट को हम बोलते हैं स्टेम। उसके बाद स्टेम के ऊपर आप देखिए ब्रांचेस आ जाएंगी, लीव्स आ जाएंगी, ठीक है। तो लीव्स एक स्ट्रक्चर हो गया प्लांट्स के ऊपर। अब कहीं आप लीव और मेन स्टेम के बीच में देखेंगे या किसी ब्रांच के बीच में देखेंगे तो फ्लावर्स नजर आएंगे, तो एक स्ट्रक्चर हो गया फ्लावर। और जब ये फ्लावर झड़ना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर से जो है फ्रूट टाइप होना शुरू हो जाएगा, तो एक हमें स्ट्रक्चर दिखेगा फ्रूट, फ्लावर झड़ने के बाद। और जो पोर्शन प्लांट का मिट्टी के नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, अ टिपिकल प्लांट। हर प्लांट में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स हैं, मैंने बताया डिफरेंट साइजेस के होते हैं, डिफरेंट मोटाई के होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होता है। तो इन सब बातों के ऊपर डिपेंडेंट हम इनकी कैटेगरीज बनाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हर्ब्स। तो आप देखिए, इस पौधे को देखिए और इस पौधे के देखिए, दोनों सेम हैं, ठीक है। एक मिट्टी में दिखाया और एक पूरी उसकी क्रॉप हमने दिखा दी है। तो आपको देख के क्या नजर आ रहा है? डजंट इट लुक लाइक धनिया पत्ता जो हम लोग अपनी सब्जियों में डालते हैं, सब्जी मार्केट से लेते आते हैं? यस, इट इज द सेम एंड इट इज अ हर्ब। अब हम देखते हैं कि जो हर्ब्स होते हैं उनकी क्या विशेषताएं या उनके फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ अ हर्ब। ओके, सबसे पहले हाइट की बात करेंगे। शॉर्ट साइज के प्लांट होते हैं। फिर स्टेम जो होती है, उसकी बीचों बीच की जो मेन सपोर्ट है, वो ग्रीन एंड टेंडर स्टेम होती है, विच कैन बी इजिली बेंट, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट और वुडी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो हम उसको पकड़ के आराम से झुका सकते हैं। और जो इनका लाइफ स्पैन है, दैट इज शॉर्ट, मे बी 1 or 2 सीजन्स। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। अगर आपसे कोई पूछता है तो जो हमारे आसपास के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, टमाटो इज अ हर्ब, मस्टर्ड इज अ हर्ब, कैरेट इज अ हर्ब एंड व्हीट इज अ हर्ब। तो आपको जो बेसिक एग्जाम्पल्स हैं ये याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो मैंने फीचर्स आपको बताए थे उनके ऊपर डिपेंडेंट है प्लांट्स की, इज द श्रब। ओके, तो अब हम श्रब के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों जो प्लांट्स हैं आपको किस तरह के नजर आ रहे हैं? बड़े बुशी बुशी टाइप, है ना, झाड़ टाइप जिसको बोलते हैं। तो लेट अस सी फीचर्स ऑफ अ श्रब। सबसे पहले हाइट की बात करेंगे। मीडियम साइज प्लांट होते हैं, मतलब हम लोगों की हाइट के या इंसान की हाइट के प्लांट्स होते हैं। इनकी स्टेम की बात अगर हम करें तो हार्ड एंड वुडी स्टेम होती है, मतलब जो हर्ब की थी पतली सी डंडी थी हरे रंग की, इट इज हार्ड एंड वुडी, मतलब लकड़ी वाला लुक इसमें आता है, थोड़ी सी मोटी होती है उससे। लाइफ स्पेन इज मेनी ईयर्स, हर्ब से ज्यादा जिंदा रहते हैं, इनका जीवन काल उससे ज्यादा होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है ब्रांचिंग के बारे में। तो ब्रांचिंग अगर हम देखें तो जो मेन टहनी है, मेन स्टेम है, उससे ब्रांचिंग शुरू होती है, लेकिन जमीन के बिल्कुल नजदीक से ब्रांचिंग अपीयर्स नियर द ग्राउंड, गिविंग अ बुशी अपीयरेंस, और इसकी वजह से इनका बुश, झाड़ जैसा लुक आता है।
तो shrubs की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे आसपास। रोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल, पोमेग्रेनेट अनार, बोगेनविला जो बहुत जगह उगता है चारों तरफ, बहुत सुंदर देखने में मिलता है, तो एक ये हो गया। एंड जैस्मिन इज ऑल्सो अ shrub। आगे चलते हैं ट्रीज। बचपन से हम देखते आ रहे हैं ट्रीज। तो ट्रीज क्या होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं और उनका तना आप देख रहे हैं कितना वुडी और मोटा सा होता है, मतलब यू कैन हग अ ट्री, इतना थिक इसका तना होता है। इसकी जो स्टेम है वो तने में बदल जाते हैं, इसको ट्रंक भी बोलते हैं। तो लेट अस सी द फीचर्स ऑफ अ ट्री। हाइट, टॉल एंड बिग प्लांट्स, बहुत बड़े बड़े। स्टेम क्या होती है, हार्ड, थिक एंड वुडी, ठीक है, एंड इसको ट्रंक भी बोलते हैं। ओके, लाइफ स्पेन जो है वो बहुत सालों का है, मैनी मैनी इयर्स। जैसे पुराने पुराने बहुत बरगद के पेड़ हमको मिल जाएंगे देखने के लिए, बैनन ट्रीज, तो दे आर वेरी 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 ओल्ड। और इनकी जो ब्रांचिंग है दैट इज मच अबव द ग्राउंड। पहले एक तना मोटा सा निकल जाएगा और ब्रांचिंग जो है वो ऊपर जाके शुरू होगी, तभी तो हम पेड़ों के नीचे शेड ले सकते हैं, गर्मियों में आराम से बैठ सकते हैं। ओके, सो ट्रीज के एग्जाम्पल तो बहुत है हमारे चारों तरफ। नीम का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बैनियन ट्री, सो मेनी ट्रीज ऑल अराउंड अस। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, दे क्लाइंब ऑन द वॉल्स और दे क्लाइंब ऑन एनी सपोर्ट। फेंस अगर लगी होगी या दीवार होगी या कोई दूसरा पौधा भी होगा उसके ऊपर ये क्लाइंब कर जाते हैं। तो क्लाइंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। दे पोजेस थिन लॉन्ग वीक स्टेम। इनकी जो स्टेम है ना, मेन टहनी जो है वो बहुत वीक होती है और लॉन्ग होती है। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ये लोग सीधा नहीं खड़े हो पाते हैं। बट रेडली क्लाइंब अप अ सपोर्ट, बट एकदम से चढ़ जाते हैं किसी सपोर्ट के ऊपर, चाहे वो एक फेंस है या दूसरा ट्री है, विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। उनके जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, जैसे ओके, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड द टेंड्रिल्स, और इसकी मदद से ही जो है इस तरह ये क्लाइंबर्स दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। ओके, इसके बाद क्लाइंबर्स के हम एग्जाम्पल देख लें। जो पी प्लांट है, स्वीट गॉड यानी कद्दू है, ग्रेप वाइन यानी जो ग्रेप्स हैं, और बॉटल गॉड यानी लौकी जो है, ये सारे क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब एक और तरह का कैटेगरी आता है, दैट इज कॉल्ड द क्रीपर्स। अब ये क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स आर अगेन थिन लॉन्ग वीक स्टेम इनकी होती है, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड बाय एक्सटेंडिंग लॉन्ग ब्रांचेस। मतलब जमीन पे फैले रहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना बेल है, तो ये बेल होती हैं जो जमीन पे फैली रहती हैं। और इसमें क्या है, टेंड्रिल्स एब्सेंट होते हैं। अगर टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते तो ये भी क्लाइंबर बन जाते। तो इनका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, ये बहुत ही सुंदर हम सबकी मनपसंद आइसक्रीम होती है, और ये किससे बनती है? स्ट्रॉबेरीज से। तो स्ट्रॉबेरी प्लांट एक क्रीपर का एग्जाम्पल हो गया, और हम सबके घरों में ये पौधा हम हमेशा लगाते हैं, दिस इज द मनी प्लांट। तो मनी प्लांट इसका कॉमनेस्ट एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप अब तक का जो मैंने आपको पढ़ाया है समझ आया होगा। आई विल कोरिलेट माई सेशन with the textbook of class 6 in my next session. Till then, take care and happy reading. Thank you.